आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर, जहां शहजाद पूनावाला इस समय प्रेस वार्ता कर रहे हैं। फर्स्ट मस्केटियर ऑफ करप्शन, फिर है सेकंड मस्केटियर ऑफ करप्शन, और वो सेकंड मस्केटियर ऑफ करप्शन ने एक नया मॉडल दिखाया है बंगाल में, टीएमसी मॉडल, टू मच करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ कैश मॉडल। हर रोज एक नया माउंटेन ऑफ कैश दिखाई देता है टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस प्रकार से इतना भारी भरकम भ्रष्टाचार किया गया, और वो भी किसके साथ? युवाओं के साथ जो रोजगार का अवसर खोज रहे थे, टीचर बनना चाह रहे थे, मतलब कि टीचर्स के साथ भी, और जो शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट्स है, बोथ द टीचर्स एंड दोज हु आर टॉट, इनके साथ स्कैम किया गया। और जब एक के बाद एक सबूत सामने आते गए, कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का तो ऑर्डर था ही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, परंतु जब एक के बाद एक सबूत सामने आते गए, द माउंटेन ऑफ कैश ऐसे बढ़ता गया, तब जाकर मीडिया के और विपक्ष के दबाव में, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत मुखर है बंगाल में खासकर, दबाव में आकर ममता बनर्जी ने अपने नंबर 2 को, मतलब पार्था चैटर्जी को आखिरकार हटाने का काम किया। फाइनली शी टुक द डिसीजन टू टेक हर नंबर 2 इन गवर्नमेंट out of government after the mountain of cash and corruption kept piling up day in and day out. अब हो सकता है कि कुछ लोग इस मजबूरी को भी मजबूती के तौर पर पेश करना चाहते हो। Some people are making a virtue out of this necessity that she was forced to make her minister resign, her number 2 resign. Questions will still be asked that why hasn't Mamta Banerjee acted upon Mr. Adhikari, whose daughter's appointment and her application as a teacher had been cancelled by the Calcutta High Court. She has not taken action against Mr. Adhikari. And the very fact is that there is institutionalization of corruption and corruption of every institution in the TMC, too much corruption run government of West Bengal. But for whatever it is worth, Mamta Banerjee and the TMC, which I call as the second musketeer of corruption, has got rid of their number 2 after much pressure. But today I want to talk about the third musketeer of corruption. आज मैं आपसे ये जो तीसरा मस्केटियर है करप्शन का, उसकी बात करूंगा, और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो तीसरा मस्केटियर ऑफ करप्शन है, और तीनों मस्केटियर्स में एक समानता आप देखिए कि तीनों ही भरपूर भ्रष्टाचार करते हैं, फिर किस प्रकार से विक्टिम कार्ड खेलते हैं, सारी संस्थाओं पर दोष डालने का काम करते हैं, और अपने पाप को छिपाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और आज मैं आपको तीसरे मस्केटियर मतलब आम आदमी पार्टी की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि थर्ड मस्केटियर ऑफ करप्शन, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल टेलीविजन स्क्रीन पर आए थे। वैसे वो टेलीविजन स्क्रीन में ही आते हैं ज्यादा, विज्ञापन के माध्यम से आए थे शायद, मुझे लगता है, और आकर उन्होंने कहा, मैंने सत्येंद्र जैन की सारी फाइलें देख ली हैं जी, कट्टर ईमानदार है जी, ये उन्होंने आकर कहा। परंतु कल 27 तारीख को, परसों, कट्टर ईमानदारी का जिसका सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, उसके कट्टर करप्शन और कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक फाइंडिंग और एक मुहर लगाने का काम दिल्ली के हाई कोर्ट ने किया है। और मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के दिए गए कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को कूड़ेदान में डालकर यह बताया है कि सत्येंद्र जैन एक कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है। सत्येंद्र जैन एक कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, यह दिल्ली हाई कोर्ट का फाइंडिंग है और निर्देश है।
पैरा नंबर 23, पेज नंबर 15, हाईकोर्ट का ऑर्डर है. It is pertinent to note at this juncture that while it is not for the court to issue directions to the chief minister, जाहिर सी बात है कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, किसे मंत्री बनाना है नहीं बनाना है, जुरिस्डिक्शन मामले होते हैं वो. It is the duty of this court to remind these key duty holders about their role with regard to uphold the tenets of our constitution. ये हमारा फर्ज है कि हम केजरीवाल जी को याद दिलाए कि संविधान की जो सिद्धांत है और मर्यादा है उसकी संरक्षण के लिए वो कटिबद्ध होने चाहिए. आगे कहता है कोर्ट, The Council of Ministers has a collective responsibility to sustain and uphold the integrity of the Constitution of India, and it is for the Chief Minister to act in the best interest of the state and to consider as to whether a person who has a criminal background or who has been charged with offences involving moral turpitude should be appointed and should be allowed to continue as a minister or not. कोर्ट कह रहा है स्पष्ट तरीके से अरविंद केजरीवाल जी से कि हां, हम किसी का इस्तीफा नहीं ले सकते, परंतु हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जिस व्यक्ति को मॉरल टर्पिट्यूड के तहत जिम्मेदार पाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में स्थान देना, मंत्री पद पर बनाए रखना, यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है. आगे कोर्ट कहता है पैरा 24 में, गुड गवर्नेंस इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ गुड पीपल. देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट द चीफ मिनिस्टर विल बी वेल एडवाइज्ड एंड गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जो बाबा साहेब आंबेडकर जी के प्रिंसिपल्स है. देखिए, केवल फोटो लगाने से बाबा साहेब आंबेडकर जी की आप आंबेडकर जी के अनुयायी नहीं बनते. उनके सिद्धांतों को कोट किया है कोर्ट ने, और कोर्ट कहता है बाबा साहेब आंबेडकर के शब्दों में, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work on it happen to be a bad lot. ये कोट किया है. बाबा साहेब आंबेडकर के इस बात को कोट करके एक संदेश पहुंचाया गया है कि एक, सत्येंद्र जैन की आपराधिक पृष्ठभूमि है, दो, उनके ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड के एलिगेशंस लगे हैं, तीन, वो एक बैड लॉट का हिस्सा है जिसकी खिलाफत बाबा साहेब आंबेडकर जी ने की थी और कहा था कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर ये बैड लॉट के हाथ में होगा तो संविधान सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता. और आखिर में पैरा 25 में कोर्ट क्या कहता है? The court wholeheartedly agrees with the observations of Dr. Baba Saheb Ambedkar and hopes that the Chief Minister upholds the trust reposed in him that forms the foundation of a representative democracy while appointing persons to lead the people. अब अरविंद केजरीवाल जी YouTube पे फ्री वीडियो के माध्यम से या दिल्ली के जनता के गाड़ी कमाई से दिए गए विज्ञापन के माध्यम से या आपके 1-on-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरा मुझे यह बताइए कि इस आदेश के बाद स्पष्ट नहीं होता कि केजरीवाल जिसे कट्टर ईमानदार कहते हैं, वो तो कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है, वो तो कट्टर हवालेबाज है, वो तो कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है. अब मुझे बताइए केजरीवाल जी, क्या आपकी बात को माना जाए या दिल्ली हाईकोर्ट की बात को माना जाए? वैसे समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 2 महीने से तो सत्येंद्र जैन रिमांड में है, कस्टडी में है, और उन्हें किसी भी कोर्ट से कहीं पर भी राहत नहीं मिली है. इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो उन्हें कहीं से भी किसी भी कोर्ट से कभी भी कोई राहत नहीं मिली है इस मामले में वर्षों से. और खास करके पिछले 2 महीने से जब से वो कस्टडी में है, उन्हें बेल तक ग्रांट नहीं की गई है. इसका मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया जो हाईकोर्ट ने कहा है कि इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो वो तो स्पष्ट होती है, साबित होती है. परंतु केजरीवाल जी, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ममता दीदी तक अपने नंबर 2 को सैक कर देती है, इस्तीफा ले लेती है, परंतु आप अपने नंबर 2 को सैक नहीं कर पा रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं. ऐसी कौन सी
केजरीवाल फाइल सत्येंद्र जैन के पास है? ऐसी कौन सी फाइल्स है सत्येंद्र जैन के पास? Which files of Kejriwal does Mr. Satyendra Jain, the man with the criminal background, have that Mr. Kejriwal, who spoke about Kattar Imandari, whose entire call to politics has been about clean and transparent politics, about honest politics, is unable to get the resignation of a man who has been called as a hawalebaz by the High Court, who has been called as a man with a criminal background by the High Court. या ऐसे ही बता दीजिए केजरीवाल जी कि वो कौन सी फाइल्स आपने देख ली, वो कौन से दस्तावेज आपने देख लिए जिसके आधार पर आपने सत्येंद्र जैन को कोर्ट से ऊपर जाकर कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने से जब से सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर से हवालात मिनिस्टर बने हैं, तब से वो वीवीआईपी क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि उनके तो मिनिस्टीरियल पर्क्स अभी भी जारी हैं। तो मिनिस्टीरियल पर्क्स अभी भी दे रहे हैं केजरीवाल उनको, इस्तीफा नहीं ले पा रहे केजरीवाल उनका। ऐसी क्या मजबूरी है मिस्टर केजरीवाल? जरा बताइए हमें भी कि ऐसी कौन सी फाइल है उनके पास जिसके चलते आप उनका इस्तीफा ही नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, इसी मंच से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कुछ सवाल केजरीवाल जी से पूछे थे तथ्यों के आधार पर, और उन सवालों का आज तक एक भी जवाब नहीं आया सत्येंद्र जैन के मामले पर। और इसीलिए मैं कुछ सवाल बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही कंसाइज तरीके से उन्हें दोहराना चाहता हूं जो सवाल सत्येंद्र जैन पर उठते हैं। मिस्टर केजरीवाल, आर यू डिनाइंग दैट Satyendra Jain, with the help of shell companies and some of his close associates, laundered money to the tune of 16.39 crores using shell companies and Hawala entry operators? Mr. Kejriwal, are you denying that the Principal Commissioner of Income Tax Delhi rejected the fact that was put forward by the close associates of Mr. Satyendra Jain, and in fact held that the unaccounted income of 16.39 crores did not pertain to his close associates, but Mr. Satyendra Jain himself was the real owner of that income? Mr. Kejriwal, and I hope he's listening carefully, Mr. Kejriwal, are you denying that the division bench of the Delhi High Court, in its order dated 21/8/2019, in writ petition 6541/2017, confirmed the findings of the Principal Commissioner of Income Tax and held, और ये कॉपी भी है मेरे पास इनकम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की, एंड हेल्ड दैट द अनअकाउंटेड मनी दैट वाज laundered of 16.39 crores, the real owner of that money was in fact Satyendra Jain, and it was at his behest that this entire hawala transaction was orchestrated. ये वो हाई कोर्ट का आदेश है, ये वो हाई कोर्ट का आदेश है। मिस्टर केजरीवाल, when you gave a clean chit to Mr. Satyendra Jain, I'm asking you specifically, did you look at this High Court order or did you not take a look at it? Please put all the documents that you have taken a look at and perused before giving a clean chit to Mr. Satyendra Jain as Kattar Imandar. Because the High Court of Delhi on 27th of this month has found that your Kattar Imandari ka certificate holds no value and that he is a man of Kattar criminal background. Is it true, Mr. Kejriwal, that Mr. Jain purchased 200 bigha of land in and around areas of Delhi with this unaccounted 16.39 crore money that was routed and referred to the shell companies beneficially owned by him? Is it true that by providing huge return on investment in the land in the vicinity of unauthorized colonies by Satyendra Jain, who was Urban Development Minister, that was the main reason for the regularization of those unauthorized colonies by the Aam Aadmi Party? Is it true that the Aam Aadmi Party has a policy to appoint as minister and continue as minister a person who's engaged in the offense of money laundering, tax evasion and corruption? जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करता है, हवाला करता है, टैक्स इवेजन करता है और भ्रष्टाचार करता है, ऐसे क्रिमिनल
आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मंत्री बनाना और कंटिन्यू करना, क्या ये आपकी आम आदमी पार्टी की नीति है क्या? हां या ना? क्या यह सही है या झूठ है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एफआईआर फाइल की है सत्येंद्र कुमार जैन और उनके एसोसिएट्स पर, उनकी धर्मपत्नी पर भी? यह प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल करप्शन एक्ट के तहत किया गया है। क्या यह सही है या सही नहीं है कि उनके खिलाफ चार्जशीट भी है, चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है उनके खिलाफ, फिर भी आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे? इज इट ट्रू और नॉट ट्रू कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई 16.39 करोड़ की, उन पैसों के माध्यम से जो बहुत सारी लैंड एक्वायर की गई, उसको बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के तहत अटैच किया गया और वो अटैचमेंट ऑर्डर रिकन्फर्म किया गया एपेलेट अथॉरिटी के द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा? Is it true or not that the enforcement directorate attached properties of 4.81 crores which was owned beneficially by Satyendra Kumar Jain under PMLA? इसमें एक भी मामले पर मिस्टर केजरीवाल कोर्ट से सत्येंद्र जैन जी को एक भी विषय पर राहत नहीं मिली है। क्या यह हकीकत है या यह झूठ है? और क्या कोर्ट जब आपको राहत नहीं देता है, उल्टा आपको हवाला के लिए और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लिए दोषी पाता है, तो क्या यह वेंडेटा पॉलिटिक्स है, यह विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, या यह आपका पुराना घिसा पिटा विक्टिमहुड कार्ड है सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए? मेरा सवाल है फिर से कि क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने झूठ बात नहीं की कि सीबीआई ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दे दिया सत्येंद्र जैन को, जो कि कंप्लीटली कॉन्ट्ररी है जो चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ है, विपरीत है? अब सवाल यह पैदा होता है, अरविंद केजरीवाल जी, प्रत्यक्ष को ऐसे प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था कि जिस प्रकार से द माउंटेन ऑफ कैश अर्पिता के घर से मिल रहा है, जो टीएमसी का स्कैम है उसका रिकवरी हो रहा है, वैसे ही आपको याद होगा मित्रगण कि 2.82 करोड़ ये नकद और लगभग 2 किलो सोना, ये सोना बरामद हुआ था सत्येंद्र जैन के खासम खास लोगों के घरों से, एस्टैब्लिशमेंट से, जो इनके साथ लगे हुए थे इस पूरे हवाला ट्रांजैक्शन में। परंतु सवाल ये कि जब द माउंटेन ऑफ कैश बंगाल में दिखता है और ममता बनर्जी अपने नंबर 2 को सैक करने पर मजबूर होती है, अरविंद केजरीवाल अपने नंबर 2 को इतना द माउंटेन ऑफ कैश और करप्शन के बावजूद भी, द माउंटेन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड के बावजूद भी उनका इस्तीफा लेने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? मुझे याद है कि यही जो डिफेंस है विक्टिमहुड कार्ड का और कट्टर ईमानदारी का, सबसे पहले उन्होंने जितेंद्र तोमर के मामले में दिया था। यहीं आकर उन्होंने कहा था टेलीविजन स्क्रीन पर आकर कि मैंने सब चीज देख ली है, फाइलें मंगवा ली है, फाइलें देखकर ऐसा लग रहा है कि जितेंद्र तोमर कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त है जी, और इनके पीछे तो देश की मीडिया लगी हुई है, देश की संस्थाएं लगी हुई हैं, ये तो बेचारे भले व्यक्ति है। कहा था या नहीं कहा था? केजरीवाल जी जरा इसका जवाब स्पेसिफिकली जरूर देना और डाइवर्ट करने की, झूठ बोलने की और एक नया झूठ उत्पाद करने की कोशिश मत करना। सवाल यह भी होता है कि अब यह विक्टिमहुड का कार्ड एक और मामले में दिखाई दे रहा है, और वो मामला अभी हाल ही में आपके सामने आया कि किस प्रकार से केजरीवाल जी लिकर माफिया को बड़ा मुनाफा दिलाने वाले लोगों को भी संरक्षण दे रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि सत्येंद्र जैन और हवाला माफिया को प्रोटेक्शन, और अब लिकर माफिया को भी किस प्रकार से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमने इसी मंच से, मीनाक्षी लेखी जी हमारी केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कई बिंदु उठाए थे कि किस प्रकार से नियमों का, कानूनों का
कैबिनेट का और बहुत सारी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके एक्साइज डिपार्टमेंट और उसको चलाने वाले लोगों ने किस प्रकार से लिकर माफिया की भरपूर कमाई कराई, अवैध तरीके से कानूनों को ताक पर रखकर 30-30 करोड़ के ईएमडी जो रिफंड नहीं होने चाहिए थे उन्हें रिफंड करवा दिया। 144 करोड़ का बड़ा मुनाफा, रिलैक्सेशन जो नहीं देना चाहिए था वो दे दिया लिकर माफिया को। 50 रुपए प्रति क्रेट अंतरराष्ट्रीय लिकर कंपनियों को डिस्काउंट के रूप में दे दिया, ताकि हम लोग तो घर घर मोहल्ले मोहल्ले तक नल से जल पहुंचाते, ये लोग मोहल्ले मोहल्ले तक नशा पहुंचाना चाहते थे, तो डिस्काउंट दे दिया, पीने की उम्र घटा दी, ड्राई डेज कम कर दिए, ताकि दिल्ली नशा मुक्त नहीं नशा युक्त हो जाए। साफ पानी पहुंचे ना पहुंचे, आपके घर और मोहल्ले तक, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, आरडब्ल्यूए का कोई संस्थान हो, वहां तक नशा दारू जरूर पहुंचे। और उन दारू माफिया को पूरा संरक्षण केजरीवाल जी ने दिया। इसीलिए जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर, आप ही के सरकार के चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट पर जब एलजी ने सिफारिश कर दी कि सीबीआई की जांच हो जाने दीजिए, तो उसमें भी वही विक्टिमहुड कार्ड, वही संरक्षण देने की पूरी प्रक्रिया जो आपने देखी थी सत्येंद्र जैन के मामले में, वही डायलॉग, ये भी कट्टर ईमानदार है जी। आज सवाल आपसे बनता है केजरीवाल जी, ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट जिसको आप दे रहे हैं, थमा रहे हैं, ये किस आधार पर थमा रहे हैं? क्यों आप एक जांच से भाग रहे हैं? सत्येंद्र जैन और एक्साइज डिपार्टमेंट में धांधली करने वाले इन मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने से क्यों कतरा रहे? Why you so disturbed and scared, Mr. Kejriwal, of taking action against those who are prima facie guilty of corruption of the highest scale? आपने तो बार बार प्रोटेक्शन दी है ऐसे लोगों को। मुझे याद है जब ताहिर हुसैन, इनको कोर्ट ने यूएपीए के तहत इनकी बेल को रिजेक्ट किया, तब भी आम आदमी पार्टी के नेता जैसे अमातुल्लाह खान, इन्होंने आकर ताहिर हुसैन का भी बचाव किया, बहुत सारे भ्रष्ट नेताओं का बचाव किया। और अब जब इन बातों का जवाब नहीं है, इन सवालों का जवाब नहीं है, आज भी देखना अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर